नमस्कार साथियों, युवा स्टडी मंच पे आपका स्वागत है। मैं मिथुन मीना आज आपके लिए लेकर आया हूँ राज्यपाल, जो पॉलिटी का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। कई सारे एग्जामों में इससे प्रश्न आते हैं, पूछे जाते हैं और आगे भी बिल्कुल इनसे प्रश्न पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। राज्यपाल जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए हम शुरू करते हैं। और यहाँ पर पूरा कंप्लीट राज्यपाल के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, तो कृपया आप स्किप ना करके पूरा देखते चलिए। आइए शुरू करते हैं। राज्यपाल मैं अंडरलाइन करता जाऊंगा और इम्पोर्टेंट फैक्ट को मैं बताता जाऊंगा आपको। राज्यपाल राज्यपाल क्या होता है? राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग, राज्य विधानमंडल का एक हिस्सा होता है। जैसे कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राज्य स्तर पर देखें तो विधानमंडल, विधान परिषद और राज्यपाल। ठीक है, तो विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। ठीक है, राज्य की कार्यपालिका का प्रधान होता है, सैद्धांतिक और संवैधानिक प्रमुख। जिस तरह केंद्र में राष्ट्रपति होता है, ठीक उसी तरह राज्यों में राज्यपाल को माना जाता है संवैधानिक प्रमुख या राज्य की कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान। और तीसरा इसमें फैक्ट है, केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है। राज्य का केंद्र से जो संबंध की कड़ी है वो राज्यपाल के द्वारा ही जुड़ी हुई है। यानी केंद्र सरकार से जो निर्देश आदेश आते हैं वो प्रॉपर चैनल और संवैधानिक तौर पर राज्यपाल के माध्यम से आते हैं। ठीक है, तो राज्यपाल केंद्र सरकार का प्रतिनिधि माना जाता है। तो तीन फैक्ट है, विधानमंडल का अभिन्न अंग, राज्य की कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान और केंद्र सरकार का प्रतिनिधि। ठीक है, आगे देखते हैं। मूल संविधान में व्यवस्था थी कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल हो। ठीक है दोस्तों, याद रखना, छोटी छोटी जगहों से ही प्रश्न बनते हैं। तो मूल संविधान में क्या व्यवस्था थी कि प्रत्येक राज्य के लिए अलग से राज्यपाल हो। ठीक है, आर्टिकल 153। लेकिन बाद में 7वें संशोधन द्वारा जो 1956 में हुआ था, एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्य का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। ये व्यवस्था कब करी? 7वें संविधान 1956 के द्वारा। 1956 के पहले प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता था। ठीक है, आगे देखते हैं। राज्यपाल की नियुक्त होने के लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए राज्यपाल के लिए? तो वह भारत का नागरिक हो। ठीक है, क्या भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। अगला देखिए, संसद के किसी सदन या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। यानी संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए और राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। ना सांसद होना चाहिए, ना विधायक होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। आगे देखिए, राज्यपाल कोई लाभ के पद पर, यह लाभ का पद कोई उसके पास नहीं होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो 4 योग्यताएं पूरी करता है वो व्यक्ति राज्यपाल पद के लिए योग्य माना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कार्यकाल, पदावधि। ठीक है, अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की पदावधि से संबंधित है, याद रखना। और इसका कार्यकाल कितना होता है? सामान्यतः 5 वर्ष। और राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। ठीक है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। राष्ट्रपति जब चाहे तब राज्यपाल को वापस केंद्र में बुला सकता है, अपने पद से हटा सकता है। लेकिन सामान्यतः कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। आगे देखते हैं। वह राष्ट्रपति को किसी भी समय अपना त्यागपत्र दे सकता है। स्वयं भी राज्यपाल अगर चाहे और काम करने में अक्षम है या काम करना नहीं चाहता अपने पद पर, तो वो किसी भी समय राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। वेतन भत्ते और सुविधाएं। किस प्रकार के वेतन भत्ते और सुविधाएं राज्यपाल को मिलते हैं? आइए देखते हैं। राज्यपाल के वेतन भत्ते संसद विधि द्वारा निर्धारित करती, विधि द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, संसद के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। सामान्यतः प्रति माह राज्यपाल को 3,50,000 वेतन मिलता है। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल है, 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त है, तो ऐसी स्थिति में उसका वेतन का निर्धारण
राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित अनुपात के अनुसार उसका वेतन भत्ते 2 या 3 राज्यों का है तो वो आपस में डिसाइड करके राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाएगा और फिर प्रत्येक राज्य का जो हिस्सा आएगा उस हिसाब से उन राज्यों को राज्यपाल को दे करना पड़ेगी। ठीक है, तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल यदि नियुक्त है कोई व्यक्ति तो उसके वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करता है? राष्ट्रपति। आगे देखते हैं राज्यपाल की शक्तियाँ एवं कार्य। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, राज्यपाल की शक्तियाँ और कार्य। राज्यपाल की शक्तियाँ और कार्य प्राय राष्ट्रपति के समान ही है। जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियाँ हैं, ठीक उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल के कार्य और शक्तियाँ हैं। ठीक है, लेकिन अंतर है दोनों में। क्या अंतर है? सैन्य आपात संबंधी शक्तियाँ और राजनयिक शक्तियाँ ये राज्यपाल के पास नहीं है और ये राष्ट्रपति के पास है। सैन्य यानी सेना से संबंधित थल सेना, जल सेना, वायु सेना। आपात संबंधी शक्तियाँ जो राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल जो लगाए जाते हैं देश में, तो वो राष्ट्रपति के द्वारा ही लगाए जाते हैं, राज्यपाल के द्वारा ऐसी शक्तियाँ नहीं है राज्यपाल के पास। अगला राजनयिक शक्तियाँ यानी अन्य देशों से संबंध बनाना, विदेशी लोगों से, विदेशी देशों से संबंध बनाना, दूसरे देशों से संबंध बनाना, ये किसका काम है? राष्ट्रपति का, ना कि राज्यपाल का। तो ये 3 सेक्टर में अंतर है, राज्यपाल के पास ये तीनों शक्तियाँ नहीं है। अगला देखते हैं कार्यकारी शक्तियाँ, जो राज्यपाल के पास भी और राष्ट्रपति के पास भी कार्यकारी शक्तियाँ। ठीक है, कौन कौन सी कार्यकारी शक्तियाँ? राज्य सरकार के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। ठीक है, ये याद रखना। ठीक इसी तरह केंद्र स्तर पर सारे काम राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं और राज्य स्तर पर सारे काम राज्यपाल के नाम से, औपचारिक आदेश राज्यपाल के नाम से ही जारी किया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। बहुमत दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करता है और मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है और उनमें विभागों का आवंटन करता है। जो मंत्रियों के पास विभाग रहते हैं, किस मंत्री के पास कौन सा विभाग रहेगा, इसका आवंटन राज्यपाल के द्वारा ही मुख्यमंत्री की सलाह के बाद किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है और मुख्यमंत्री की सलाह से उन मंत्रियों में विभागों का आवंटन करता है। अगला देखना 4 राज्य, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। इन 4 राज्य, ये जनजातीय राज्य है। इन 4 राज्यों के राज्यपाल के पास विशेष दायित्व दिया गया है। कौन सा है विशेष दायित्व? वे अपने राज्य में जनजातियों के कल्याण हेतु एक मंत्री की नियुक्ति करेंगे। ये 4 राज्य, ठीक है, इन 4 राज्यों में राज्यपाल एक जनजातीय मंत्री की नियुक्ति करता है क्योंकि ये जनजाति बहुल्य राज्य है। ठीक है, कौन कौन से? छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश एवं उड़ीसा। ठीक है, अगला देखिए राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल, जो कानूनी पक्ष में सरकार की मदद करता है, सरकार का पक्ष रखता है। महाधिवक्ता यानी सरकारी वकील, एडवोकेट जनरल, इसकी नियुक्ति करता है, उसके वेतन का निर्धारण करता है और ये महाधिवक्ता राज्यपाल के पद पर्यंत अपना पद धारण करता है। अगला देखिए, वह मुख्यमंत्री से राज्य के प्रशासन या किसी प्रस्तावित विधान के संबंध में जानकारी मांग सकता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री से प्रशासन में क्या चल रहा है, क्या काम हो रहा है, इसकी जानकारी मांग सकता है। कोई विधेयक यदि विधानसभा में संचालित है, विधानसभा में चल रहा है, कोई विधेयक पास होने के लिए रखा है, तो उस विधेयक के संबंध में भी जानकारी राज्यपाल मुख्यमंत्री से मांग सकता है। अगला देखना, अगर किसी विषय पर संबंधित मंत्री ने निर्णय नहीं लिया, ठीक है, निर्णय ले लिया, किसी विषय पर कोई मंत्री ने निर्णय ले लिया किंतु मंत्रिपरिषद ने उस पर विचार नहीं किया, तो राज्यपाल मुख्यमंत्री से अपेक्षा कर सकता है, मुख्यमंत्री से कहेगा, मुख्यमंत्री से अपेक्षा कर सकता है कि वे उस विषय पर मंत्रिपरिषद के समक्ष रखकर विचार विमर्श करवाएं। ठीक है,
कोई विषय जिस पर मंत्री ने स्वयं निर्णय ले लिया है तो राज्यपाल चाहेगा कि वो मंत्रिपरिषद के समक्ष रखा जाए, उस पर समुचित विचार विमर्श हो। ठीक है, आगे देखते हैं। विधायी शक्तियाँ। विधायी शक्तियाँ कौन कौन सी विधायी शक्तियाँ? यदि राज्य का विधानमंडल द्विसदनीय है, ठीक है, जिसमें 2 सदन है, द्विसदनीय है, तो राज्यपाल विधान परिषद के लिए एक तो विधानसभा रहता है और एक विधान परिषद रहता है। ठीक है, तो द्विसदनीय जहाँ सदन विधानमंडल रहता है, वहाँ पर विधान परिषद के लिए कुल सदस्यों के 1/6 भाग का मनोनयन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। 1/6 भाग का मनोनयन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। और ये सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे, किन क्षेत्रों में से किया जाता है राज्यपाल के द्वारा, तो गौर से देखना दोस्तों और ध्यान से सुनना। साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा, इन 5 क्षेत्रों से संबंधित व्यक्तियों को राज्यपाल विधान परिषद में नॉमिनेट करता, मनोनीत करता है। यहाँ पर राष्ट्रपति और राज्यपाल में अंतर है। राष्ट्रपति भी राज्यसभा में मनोनीत करता है 12 सदस्यों को, लेकिन वो 4 क्षेत्रों में से चुनता है। राष्ट्रपति के पास ये क्षेत्र नहीं होता है। सहकारी आंदोलन, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के व्यक्ति वो राज्यसभा में नियुक्त करता है, लेकिन सहकारी आंदोलन के व्यक्तियों को नियुक्त नहीं करता है। सिर्फ 4 क्षेत्रों में से चुनकर राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। लेकिन राज्यपाल जो विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है, वो 5 क्षेत्रों से लिए जाते हैं, उसमें एक सहकारी आंदोलन भी शामिल है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखना। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 333 के तहत राज्यपाल आंग्ल भारतीय समुदाय के एक सदस्य को विधान सभा में नियुक्त करता है, मनोनीत करता है। आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए एक सदस्य को विधानसभा में नियुक्त करता है। किस आर्टिकल के तहत? 333। अब देखना आगे। राज्यपाल विधानमंडल के दोनों सदनों के सत्र को आहूत कर सकता है, यानी बुलाना, ठीक है, सत्र अवसान कर सकता है, सत्र की समाप्ति, और वह विधानसभा का विघटन भी कर सकता है। इन तीनों पॉइंट को बड़े ध्यान से समझना। साल में कम से कम 2 बार विधानसभा का सत्र आहूत करना संवैधानिक बाध्यता है, और हमारे देश में 3 सत्र सामान्यतः चलते हैं, विधानसभा और संसद के, विधानमंडल और संसद के। तो इन सत्र को, जिसमें सभी सदस्य मिलकर चर्चा करते हैं विभिन्न मुद्दों पर, उसको आहूत करने का अधिकार राज्यपाल के पास है। राज्यपाल के निर्देशों के बाद ही सत्र में शामिल सभी लोग सम्मिलित होते हैं। वो जब चाहे सत्र अवसान कर सकते हैं, सत्र की समाप्ति कर सकता है, और वह विधानसभा का विघटन भी कर सकता है, विधानसभा को भंग भी कर सकता है। सॉरी दोस्तों, आगे देखते हैं। राज्यपाल विधानसभा के प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संयुक्त अधिवेशन दोनों सदनों के समक्ष अभिभाषण देता है, यानी अपना संबोधन देता है राज्यपाल। विधानसभा का जब प्रथम सत्र होता है, चुनाव के बाद नवीन विधानसभा का जो गठन होता है, उसके प्रथम सत्र को संबोधित करता है। और प्रत्येक वर्ष जब नया साल लगता है, तो उसके प्रत्येक वर्ष में नए सदन में वर्ष के प्रथम सदन को वो संबोधित करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। राज्यपाल राज्य के विधानमंडल में लंबित किसी विधेयक के संबंध में, यदि विधानमंडल में कोई बिल लंबे समय से चल रहा है और या किसी अन्य विषय के संबंध में, विधानमंडल को संदेश भेज सकता है। यानी कोई विधेयक बहुत दिनों से विधानसभा में या विधान परिषद में चल रहा है या पारित नहीं हो पा रहा, तो उसके संबंध में या अन्य विषयों के संबंध में विधानमंडल को वो
उचित संदेश भेज सकता है राज्यपाल। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। राज्यपाल राज्य के विधानमंडल के किसी सदस्य की निर्भरता के विषय पर निर्वाचन आयोग से सलाह कर और वो अपने पद से हटा सकता है। इसमें राज्यपाल का भी निश्चय अंतिम माना जाएगा। राज्यपाल विधानमंडल के किसी सदस्य को यानी किसी भी विधायक एमएलए को उचित कारण होने के उपरांत और निर्वाचन आयोग की सलाह के बाद राज्यपाल उसको अपने पद से हटा सकता है और इसमें राज्यपाल का निश्चय अंतिम माना जाएगा। संबंधित व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में अपील नहीं कर सकता। अगला देखिए, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कोई विधेयक अधिनियम तभी बनता है जब राज्यपाल उसको अनुमति दे देता है या अपने हस्ताक्षर कर देता है। ठीक है, इसीलिए राज्यपाल को विधानमंडल का अभिन्न अंग माना जाता है, क्योंकि दोनों सदनों के या एक सदन के पारित करने के बाद भी वो विधेयक तब तक अधिनियम या कानूनी रूप नहीं लेता है जब तक कि राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर ना कर दे। इसीलिए राष्ट्रपति और राज्यपाल को क्रम से संसद और विधान मंडल का अभिन्न अंग कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। वीटो शक्तियाँ। ठीक है, साधारण विधेयक के संबंध में अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के पास निम्नलिखित विकल्प है। साधारण विधेयक दो प्रकार के होते हैं, धन विधेयक और साधारण विधेयक। तो साधारण विधेयकों की यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसके संबंध में राज्यपाल के पास निम्नलिखित विकल्प है। वह विधेयक को स्वीकृति दे सकता है तो कानूनी रूप उसका हो जाएगा, अधिनियम बन जाएगा। वह विधेयक पर स्वीकृति रोकने की घोषणा कर सकता है, ये होता आत्यंतिक वीटो। ठीक है, स्वीकृति रोक ली, स्वीकृति नहीं दी, आत्यंतिक वीटो। आगे देखते हैं। वह विधेयक को अपनी सिफारिशों के साथ विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए वापस भेजता है। यदि विधानमंडल उस विधेयक को राज्यपाल द्वारा सुझाए गए संशोधनों के साथ या उनके बिना पुनः पारित कर देता है तो राज्यपाल को उसको स्वीकृति देनी ही पड़ेगी। इसे कहते हैं निलंबनकारी वीटो। ठीक है, यानी कोई ऐसा विधेयक जो राज्यपाल के पास आया लेकिन राज्यपाल ने उसे पुनः विधानमंडल के पुनर्विचार के लिए भेज दिया कि इस पर पुनः विचार किया जाए। ऐसी स्थिति में विधानमंडल ने उस पर विचार किया या नहीं किया, लेकिन पुनः पारित कर यदि राज्यपाल के पास भेजा विधानमंडल ने, तो फिर ऐसी स्थिति में राज्यपाल को स्वीकृति देनी ही पड़ेगी। ठीक है, इसको बोलते हैं निलंबनकारी वीटो, याद रखना दोस्तों। आगे देखते हैं। राज्यपाल अनुच्छेद 201 के तहत विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भी आरक्षित रख सकता है। ठीक है, आर्टिकल 201 के तहत किसी विधेयक को राष्ट्रपति के अनुमति के लिए भी आरक्षित रख सकता है। इसकी स्वीकृति के लिए कोई समय सीमा नहीं है कि वो कितने दिनों में फिर लौटेगा राष्ट्रपति के पास से। तो इसको कहते हैं जेबी वीटो। ऐसी स्थिति में सामान्यतः विधेयक खत्म हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं धन विधेयक। ऊपर हमने चर्चा करी थी साधारण विधेयक के संबंध में। अब देखते हैं धन विधेयक के संबंध में राज्यपाल के क्या अधिकार और क्या शक्तियां हैं। तो धन विधेयक राज्यपाल की अनुमति से विधानसभा में पेश किया जाता है। धन विधेयक को जब विधानसभा में पेश किया जाता है तो पहले ही राज्यपाल की अनुमति ले ली जाती है। तो राज्यपाल की पूर्व अनुमति के साथ ही धन विधेयक को विधानसभा में पेश किया जाता है। ठीक है, धन विधेयक के संबंध में राज्यपाल के अधिकार ज़्यादा नहीं है। ठीक है, देखते हैं कितने अधिकार है। राज्यपाल धन विधेयक को सामान्यतः 14 दिन से ज़्यादा नहीं रोक सकता है। ठीक है, कितने दिन से ज़्यादा? 14 दिन से ज़्यादा नहीं रोक सकता है। आगे देखते हैं। अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्यपाल की। संविधान के अनुच्छेद 213 में अध्यादेश
से संबंधित उपबंध किए गए हैं। यदि विधानसभा का कोई सत्र या विधानमंडल का कोई सत्र नहीं है कार्यरत और राज्यपाल को ये समाधान हो जाता है, ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान है इसमें तुरंत कार्रवाई करना जरूरी है, तो ऐसी स्थिति में वह अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, 213 आर्टिकल 213 याद रखना, अध्यादेश। ठीक है, जब विधानसभा सत्र में नहीं है, सत्र नहीं चल रहा और ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई है कि तत्काल कोई निर्णय करना है, तो ऐसी स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है राज्यपाल। आगे देखते हैं। राज्यपाल केवल उन्हीं विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है जिन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति विधानमंडल के पास है। ठीक है, अगला देखना, इस अध्यादेश का वही बल और प्रभाव रहेगा जो राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए अधिनियम का होता है, यानी सेम उसी की तरह ये कार्य करेगा। अध्यादेश आगे जारी रखने के लिए जरूरी है कि राज्य का विधानमंडल जब सत्र शुरू होता है तो 6 सप्ताह की अवधि पूरी होने के बाद उसका अनुमोदन कर दे, संकल्प पारित कर दे कि ये आगे भी चलेगा या नहीं चलेगा। अन्यथा 6 सप्ताह, जैसे विधानमंडल का सत्र शुरू हुआ तो 6 सप्ताह तक वो रहता है। 6 सप्ताह के बाद स्वतः वो अधिनियम समाप्त हो जाता है, यानी 6 सप्ताह। आगे देखते हैं। राज्यपाल जब चाहे अध्यादेश को वापस भी ले सकता है। यह राज्यपाल का सुविवेकी अधिकार है, जब चाहे राज्यपाल अपने अध्यादेश को वापस ले सकता है। वित्तीय शक्तियाँ देखते हैं। वित्तीय शक्तियाँ कौन कौन सी है राज्यपाल के पास? वह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए राज्य की विधानसभा के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट रखा जाए, यानी बजट रखवाने की जिम्मेदारी वित्त मंत्री के तहत राज्यपाल की होती है। प्रत्येक वर्ष के लिए आय व्यय का विवरण राज्यपाल रखता है। अगला देखना, राज्यपाल किसी अचानक उत्पन्न हुए खर्च का प्रबंधन करने के लिए आकस्मिक निधि से अग्रिम धनराशि ले सकता है। यदि कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे कि धन की आवश्यकता है, उस समय राज्यपाल आकस्मिक निधि से धनराशि ले सकता, अग्रिम धनराशि। अगला देखो, वह राज्य के लेखों से संबंधित राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट तथा सीएजी नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट विधानमंडल के समक्ष रखता है। ठीक है, राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट और सीएजी की रिपोर्ट को वो विधानमंडल के समक्ष चर्चा के लिए रखता है। आगे देखते हैं। वे हर 5 वर्ष के बाद राज्य की पंचायत संस्थाओं के वित्तीय स्थिति की जांच करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। प्रत्येक 5 वर्ष बाद जो पंचायती राज संस्था है उनकी वित्तीय स्थिति की जांच करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है। न्यायिक शक्तियाँ कौन कौन सी है राज्यपाल के पास? अनुच्छेद 161 में न्यायिक शक्तियों का उल्लेख है राज्यपाल की। इसमें कुछ अपराधों के लिए क्षमा, निलंबन और परिवर्तन करने की शक्ति राज्यपाल के पास है, दी गई है। किसी दंड को वो क्षमा कर सकता है, निलंबित कर सकता है या परिवर्तित कर सकता है। तो देखते हैं कौन कौन से। क्षमादान के मामले में राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों में अंतर है। क्या क्या अंतर है देखते हैं। राष्ट्रपति केंद्रीय विधियों के मामले में, जबकि राज्यपाल राज्य विधि के मामले में क्षमादान कर सकता है। सही है। इसके बाद देखते हैं, मृत्यु दंड को माफ करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? राष्ट्रपति के पास, ये राज्यपाल के पास नहीं है। राज्यपाल सैन्य न्यायालयों द्वारा सजा प्राप्त व्यक्ति की कुछ मदद नहीं कर सकता। सैन्य न्यायालय से किसी को कोई सजा मिली है तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर राज्यपाल को कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। आगे देखते हैं। आपातकालीन शक्तियाँ मैंने पहले ही चर्चा करी थी कि राज्यपाल और राष्ट्रपति में शक्तियों में कुछ अंतर है। सैन्य शक्ति, आपातकालीन शक्तियाँ और राजनयिक शक्तियाँ ये राज्यपाल के पास नहीं है। तो आपातकालीन शक्तियाँ
राज्यपाल के पास नहीं है। लेकिन क्या है फिर भी, तो यदि राज्यपाल को इस बात का समाधान हो जाए कि राज्य का शासन संवैधानिक उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है, नहीं चलाया जा सकता है, तो वे राष्ट्रपति को इस आशय की रिपोर्ट भेज सकता है और इस आधार पर राष्ट्रपति राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत आपात की उद्घोषणा कर सकता है। ठीक है। इसी प्रावधान के तहत राज्यपाल को केंद्र का अभिकर्ता माना जाता है। ठीक है। राज्यपाल राज्य की जानकारी केंद्र सरकार को देगा कि राज्य में ऐसी ऐसी घटनाएं या ऐसी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है, तो इसके लिए आर्टिकल 356 को लागू करना अति आवश्यक है। तो राष्ट्रपति इस आधार पर संतुष्ट होकर अनुच्छेद 356 को राज्य में लागू करता है, यानी राष्ट्रपति शासन। ठीक है। आगे देखते हैं विवेकाधीन शक्तियाँ कौन कौन सी राज्यपाल की। नंबर 1, राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित रखना। कोई सा विधेयक राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखना, ये राज्यपाल के स्वविवेक पर निर्भर करता है। वो किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए रिजर्व रख सकता है। अगला देखते हैं राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना। ये भी क्या परिस्थितियाँ, कौन सी परिस्थितियाँ होगी जिसमें राष्ट्रपति शासन के लिए सिफारिश करता है राज्यपाल। ये भी राज्यपाल के स्वविवेक पर ही निर्भर है। अतिरिक्त प्रभार की स्थिति में पड़ोसी या केंद्र शासित राज्य में बतौर प्रशासक के रूप में कार्य करते समय की शक्तियाँ, यानी अतिरिक्त प्रभार है किसी केंद्र शासित प्रदेश का, तो ऐसी स्थिति में वो स्वविवेक से ज़्यादातर काम करता है। आगे देखते हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में राज्यपाल द्वारा खनिज उत्पादन की रॉयल्टी, वहाँ पर जो खनिज निकलते हैं उसकी रॉयल्टी के रूप में जनजातीय जिला परिषद को देय राशि का निर्धारण, वहाँ की जनजातीय जिला परिषद को क्या राशि दी जाएगी, इसका निर्धारण इन राज्यों में राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। कितनी रॉयल्टी दी जाएगी जनजातीय जिला परिषद को, इसका निर्धारण कौन करता है, राज्यपाल। किन किन राज्यों में, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अव्यक्त या परिस्थिति जन्य उत्पन्न विवेकाधीन शक्तियाँ राज्यपाल की, देखते हैं परिस्थिति जन्य कौन कौन सी शक्तियाँ हैं। विधानसभा चुनाव में किसी दल को पूर्ण बहुमत न मिलने की स्थिति के दौरान या कार्यकाल के दौरान, यदि विधानसभा चुनाव में किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला या कार्यकाल के दौरान किसी मुख्यमंत्री का निधन हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में उसका उत्तराधिकारी न होने पर राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है अपने विवेक से। यानी किसी ऐसे व्यक्ति को या ऐसी पार्टी के किसी व्यक्ति को वो राज्यपाल मुख्यमंत्री बनाता है कि निकट भविष्य में वो बहुमत सिद्ध कर सके। ठीक है। तो ये उसके विवेक पर निर्भर करता है किसे बनाए। अगला देखिए, राज्य विधानसभा में विश्वास मत हासिल न करने की स्थिति में मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करना। विधानसभा में विश्वास मत अगर हासिल नहीं कर पाई मंत्रिपरिषद, वर्तमान सरकार, तो वो उसको बर्खास्त कर सकता है। आगे देखते हैं, मंत्रिपरिषद के अल्पमत में आने पर, कोई सरकार अल्पमत में आ गई तो राज्य विधानसभा को विघटित भी कर सकता है, यानी भंग कर सकता है। धन्यवाद दोस्तों, आपको वीडियो